हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 8 दिसंबर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 4 दिसंबर को यह दिवस मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। हर वर्ष 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चीता को विलुप्त होने से बचाने के लिए, इसके बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सहयोग से राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली चिड़ियाघर द्वारा मनाया गया है। अमेरिकी प्राणी विज्ञानी डॉक्टर लॉरी मार्कर का अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस बनाने का श्रेय दिया जाता है उन्हें, और डॉक्टर मार्कर ने 1991 में चीता संरक्षण कोष की स्थापना की और उन्होंने 2010 में 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के रूप में नामित किया और उस वर्ष से दुनिया इस दिन को मना रही है। और भारत में मध्य प्रदेश को चीता या टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है 8वें स्थान पर है भारत। इसमें यूएस थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत उन देशों में 8वें स्थान पर है जो 2022 और 23 सामूहिक हत्याओं के लिए सबसे अधिक जोखिम में है। 2022-23 की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान इस साल सूची में सबसे ऊपर है, यमन दूसरे स्थान पर और म्यांमार तीसरे स्थान पर, इथोपिया इसमें 5वें स्थान पर और नाइजीरिया 6ठे स्थान पर और अफगानिस्तान इसमें 7वें स्थान पर है और इसके बाद में भारत है। सामूहिक हत्याओं के कार्य 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत पिछले 5 वर्षों के लिए शीर्ष 15 सबसे अधिक जोखिम वालों देशों में दूसरे स्थान पर था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत 8वें स्थान पर है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत इसमें 48वें स्थान पर है। भारतीय नागर विमानन संगठन ICAO एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत 48वें स्थान पर आ गया है। एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है और भारत को अभी तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग मिलने के बाद DGCA चीफ अरुण कुमार ने कहा है कि अब इस रैंकिंग को बरकरार रखने के लिए इसमें आगे सुधार करने की चुनौती है और उन्होंने एयर सेफ्टी इकोसिस्टम में और सुधार करने पर जोर दिया है। और भारत ने जारी इस रैंकिंग में 48वां स्थान हासिल किया है। इसके बारे में जानकारी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA द्वारा दी गई है। DGCA के अधिकारी ने बताया है कि ICAO की ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत 48वें स्थान पर पहुंच गया है और 4 साल पहले भारत इस रैंकिंग में 102वें स्थान पर था, यानी कि हम 100 से भी ऊपर थे। और उन्होंने कहा कि इस रैंकिंग में सिंगापुर टॉप पर है और उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात UAE और दक्षिण कोरिया का स्थान आता है और इस सूची में चीन 49वें स्थान पर है। इस रैंकिंग में कुल 187 देश शामिल हैं और भारत और जॉर्जिया 85.49% अंक के साथ 48वें स्थान पर है और पड़ोसी देश पाकिस्तान को 70.39% अंक प्राप्त हुए। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसकी स्थापना की गई थी 7 दिसंबर 1944 को और इस संगठन के परिषद के अध्यक्ष है साल्वाटोर सिया चिटानो और इसके महासचिव है जुआन कार्लोस सालाजार गोमेज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैनरा बैंक ने यह अवार्ड जीता है। तो चलिए देख लेते हैं हम कैनरा बैंक के बारे में जानकारी। कैनरा बैंक को लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत सेगमेंट के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया और यह समिट 29 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच आयोजित की गई थी और कैनरा बैंक के MD एंड CEO LV प्रभाकर ने आयोजकों से पुरस्कार हासिल किया है। यही है LV प्रभाकर जिन्होंने यह पुरस्कार हासिल किया है अभी कैनरा बैंक के लिए। कैनरा बैंक का मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में और इसके संस्थापक हैं अम्मेम्बल सुब्बा राव पई और इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1906 को।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म सिटी सर्कल अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एस राजामौली को यह पुरस्कार दिया गया है। फिल्म निर्माता एस राजामौली ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में RRR के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। वहीं इस अवार्ड में कॉलिन फेरल ने अपनी 2 परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट अभिनेता चुना गया है, और जबकि के हुई क्वान बेस्ट को सहायक एक्टर और के पामर को बेस्ट सहायक एक्ट्रेस के रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टार्टअप को कितने लाख पाउंड का अर्थशॉर्ट पुरस्कार मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है 10 लाख पाउंड का अर्थशॉर्ट पुरस्कार मिला है भारतीय स्टार्टअप को। स्थानीय छोटे किसानों के लिए लागत कम करने और उपज को बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन के अग्रिम पंक्ति को आजीविका के रक्षा के लिए एक अग्रणी समाधान भारतीय स्टार्टअप खेती द अर्थशॉर्ट पुरस्कार के 5 विजेताओं में से एक है, और प्रिंस विलियम और द अर्थशॉर्ट प्राइज शुक्रवार को बोस्टन में 2022 के विजेताओं का खुलासा किया गया, और उद्यमी नवप्रवर्तकों का एक निपुण समूह जो ग्रह की मरम्मत और पुनः उत्पन्न करने के लिए अभूतपूर्व समाधानों का नेतृत्व कर रहा है। प्रत्येक विजेता को दूसरे वार्षिक अर्थशॉर्ट पुरस्कार समारोह में 10 लाख पाउंड के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और 5 दिसंबर को PBS ऐप पर स्ट्रीमिंग शुरू होगी इसकी। और 2030 तक एक स्थिर जलवायु की दशा में पथ पर एक ऐसी दुनिया जिसमें समुदाय, महासागर और जैव विविधता सद्भाव को पनप सकते हैं, यह विकसित करना इनका उद्देश्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NCBC अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार किसने ग्रहण किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हंसराज अहीर ने यह कार्यभार अभी ग्रहण किया। यही है केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर, जिन्होंने अभी यह कार्यभार ग्रहण किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया, और वे पेशे से एक कृषक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक बयान पढ़ें, और वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र चंद्रपुर महाराष्ट्र से 4 बार संसद सदस्य के रूप में चुने गए थे, और वह महाराष्ट्र के विधान परिषद सदस्य भी थे। इससे पहले वर्ष 2014 से 19 के बीच 68 वर्षीय अहीर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भी रहे। NCBC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 14 अगस्त 1993 को किया गया था, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नॉइस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली को नॉइस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारत के प्रमुख कनेक्टेड लाइफस्टाइल के टेक ब्रांड नॉइस ने युवा आइकन विराट कोहली को अपनी स्मार्ट वॉच के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और नॉइस और विराट कोहली के बीच तालमेल एक सच्चा प्रतिनिधित्व, साझेदारी अपने संबंधित डोमेन के 2 स्थापित नेताओं को एक साथ लाती है, जो उदाहरण देते हैं कि शोर को सुनने का क्या मतलब है, और सह निर्माण के ब्रांड को लोकाचार के साथ साझेदारी, उपभोक्ताओं के विश्वास और निष्ठा को बनाए रखने के लिए यह इन्हें बनाया गया है अभी ब्रांड एम्बेसडर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, RL करंदीकर को अभी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नामित किया। यही है RL करंदीकर, यानी कि राजीव लक्ष्मण करंदीकर। भारत सरकार ने राजीव लक्ष्मण करंदीकर को प्रोफेसर एमरिटिस चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट को 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया, और वह CMI के प्रोफेसर एमरिटस के रूप में जारी रहते हुए एक अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में इस भूमिका को निभाएंगे। और उन्होंने 2010 में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में CMI ज्वाइन किया, और जनवरी 2011 से अप्रैल 2021 तक कार्य किया। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन 1 जून 2005 को किया गया था, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी
फाइनल सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को कितने विकेट से हराया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है 5 विकेट से हराया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के फाइनल मुकाबले में सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हरा दिया और इसी के साथ सौराष्ट्र दूसरी बार विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। और महाराष्ट्र ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 248 रन का स्कोर खड़ा किया था और जवाब में सौराष्ट्र ने 40.3 ओवर में ही 5 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। और सौराष्ट्र के लिए शेल्डन जैक्सन ने नाबाद 133 रन की पारी खेली और अपनी पारी में उन्होंने 12 चौके और 5 छक्के भी लगाए। और वहीं महाराष्ट्र की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ की 108 रनों की शानदार पारी देखी गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।